सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 21D आज देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करना है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये हम रफली बना रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल जो है इसका एरिया, तो ये एरिया हो गया, मतलब हिंदी में इसको क्षेत्रफल बोले। सपोज करना है कि ये AB CD एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा ये भीतर का क्षेत्र, मतलब ये रेक्टेंगल जो है जो भी डायमेंशन हो, जो भी लेंथ ब्रेथ का हो, वो कितना जगह घेरता है वो उसका एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका एरिया, ये इतना दूर जो है ये एरिया कहलाएगा। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो सिंपली जो है इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो वो क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग जो है यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली जो है वो एरिया उसका निकल जाएगा। अब देखना है यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर लेंथ सेंटीमीटर में हो और ब्रेथ जो है मिलीमीटर में हो, तो ये ध्यान रखना है। अगर ऐसा कभी हो तो हमको दोनों जो है वो सेंटीमीटर में कर देना है। जैसे एक दोनों को एक ट्रैक पर ले आना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ मीटर है, ये भी मीटर है, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं चेंज करना है, यहाँ भी ये मीटर है, कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये 9 मीटर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर ऐसा होगा कहीं पर तब, जैसे हम इसको ठीक से समझ लें, ये ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो 9 मीटर कहीं पर दिया हुआ है और ब्रेथ जो है वो कहीं पर सपोज करना है कि 50 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। ठीक है, ये डायमेंशन दिया हुआ है। तो हम लोग जो है इसके एरिया निकालने से पहले हम या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, ध्यान से समझना है, या तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। हम दोनों में से कोई भी जो इजी लगे हमको, जिससे इजी क्वेश्चन, इजी वे में क्वेश्चन बन जाए, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसी को कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको मालूम है, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है और 100 इंटू 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 ऑलरेडी ये दिया ही हुआ है और ये सेंटीमीटर में है, तो सिर्फ इसको बदल देंगे तो हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, या फिर हम इसी को मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए 1000 से इसमें क्या करें, 100 से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये मीटर में बदल जाएगा। ये दूसरा रास्ता है। ठीक है, तो ऐसे हम हमारे समझ से ये आसान रास्ता है कि इसी मीटर को क्यों ना हम सेंटीमीटर में बदल दें। तो इस तरह बदल के हम एरिया निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह का हो तो जैसा भी हम बताए हैं वैसा ही करना है। फिलहाल जो है अगर क्वेश्चन में हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर है, अगर ये मीटर सेंटीमीटर में है और जैसे यहाँ सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 2.05 हो जाएगा अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। और ये हो जाएगा 60 में अगर 100 से, जैसे अभी हम बताएं कि वो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो ये 0.6 को अगर हम 2.05 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सो स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग देख लें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। मतलब कि जो स्क्वायर है उसका एक साइड है, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है एरिया निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई स्क्वायर है और उसका एक साइड जो है 4 मीटर है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा। ये दोनों फार्मूला, दोनों सूत्र याद कर लेना है। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ 14 मीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकालने के लिए 14 इंटू 14 करेंगे। 3rd में जो है चूँकि यहाँ पे साइड 14 मीटर दिया हुआ है तो एरिया निकालने के लिए 14 इंटू 14 करेंगे। यहाँ पर एक टेबल का टॉप है, टेबल का सबसे ऊपर वाला टॉप है,
जिसका कि लेंथ ऑफ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2.25 होगा, और ब्रेथ जो है वो 1.20 होगा, 20 होगा, 1.20। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसको कि सिंपली जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको जो है यहाँ पर स्क्वायर मीटर में आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक कारपेट है जो कि 30 मीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा है और 80 सेंटीमीटर जो है ना चौड़ा है। तो इसका मतलब है उस कारपेट का जो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, ये लेंथ तो मीटर में है, ये 30.75 हो जाएगा, लेकिन ब्रेथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है। तो 80 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 0.8 हो जाएगा। अब आगे देखना है इसमें, यहाँ 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से इसका कॉस्ट कह रहा है निकालने के लिए। मतलब क्वेश्चन समझना है, जैसे ही मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो सॉरी यहाँ स्क्वायर कारपेट है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका लेंथ और ब्रेथ हमारे पास हमको दिया हुआ है। तो लेंथ और ब्रेथ में जो ब्रेथ हमारा 80 दिया हुआ है उसको 80 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर में आ जाएगा। तो ब्रेथ हमको निकल गया, लेंथ मीटर में ऑलरेडी है ही, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा। अब जो है एरिया निकालने के बाद इसमें पूछ रहा है कि अगर हम कारपेट बिछाते हैं तो इसके 1 मीटर बिछाने पर हमको 150 स्क्वायर मीटर खर्च होता है। मतलब 150 पर मीटर हमको पर स्क्वायर मीटर खर्च होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमको कितना लगेगा, तो जितना स्क्वायर मीटर होगा उसमें 150 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर से समझ लेना है, यहाँ पर जो ब्रेथ दिया हुआ है उसको पहले मीटर में बदल देंगे क्योंकि लेंथ मीटर में है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हम सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, एरिया आ जाएगा, और उस एरिया में 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हमको 150 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 150 को हम टोटल एरिया में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हमको निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है कि यहाँ पर कि हाउ मेनी इन्वेलप्स, कितना इन्वेलप बनेगा। एक बड़ा सा सीट पेपर है जिसका कि लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3.24, ये हो जाएगा 1.72। फिर कह रहा है कि इस इन्वेलप में एक छोटा सा टुकड़ा जो हम काटेंगे जिसका 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ है। तो इस तरह का कितना टुकड़ा हम काट सकते हैं, इसको एक बार समझ लेना है। जैसे मान लेते हैं कि एक बड़ा सा सीट है, ठीक है, रेक्टेंगल रूप में कागज़ का टुकड़ा है। छोटा जो हम काटें उसका जो लेंथ है ये 18 है और सेंटीमीटर है ये 12 है, ठीक। फिर दूसरा भी काटें तो उसका भी ये 18 है और ये जो है ये इसका ब्रेथ 12 है। तो इस तरह हम कितना टुकड़ा इस पूरे एरिया में से काट सकते हैं, उसके लिए सिंपली हमको क्या करना होगा कि इस बड़ा सा टुकड़ा का एरिया में इस एक, ध्यान देना है, इस एक छोटे से एरिया को 18 इंटू 12 उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सीट ऑफ पेपर निकल जाएगा, ठीक है। इस बड़े से एरिया में हम इस छोटे से एरिया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट निकल जाएगा। तो इसको हम ये पांचों क्वेश्चन बना देते हैं और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन होगा, इसके बाद का क्वेश्चन। सो स्टूडेंट अब देख लेना है जो आंसर हम समझाए हैं, जो क्वेश्चन उसका आंसर देख लेना है। कोई कठिनाई हो तो इसमें हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा समझ लेना है। जैसे हम इसको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिए। इस इन्वेलप के बड़ा वाला इन्वेलप का लेंथ है और ब्रेथ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके
फिर यहाँ जब हम एरिया निकाले तो यहाँ पर हमको लेंथ और ब्रेथ ये मीटर स्क्वायर में है, और जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मालूम है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को करेंगे, डिसमल दोनों का हट जाएगा, ये आंसर आएगा एरिया। फिर जो छोटा सा एरिया है, छोटा इन्वेलप है, उसका एरिया हमारे पास 18×12 है, और फिर दोनों को हम आपस में डिवाइड कर दिए। नंबर ऑफ इन्वेलप निकालने के लिए एरिया ऑफ बिग इन्वेलप, एरिया ऑफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉल इन्वेलप, और निकालने के बाद यहाँ आंसर लिख दिया। तो इस तरह से अगर कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना है।